बेहतरीन दिल दिला देने वाली कहानी आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। नाज़रीन, कहा जाता है कि सास और का रिश्ता जो है वो बड़ा मुकद्दस भी होता है और एक माँ का मकाम रखता है। और अगर बात की जाए खाला की, एक खाला का जो रिश्ता होता है वो भी एक माँ का मकाम रखती है। लेकिन अफसोसनाक, एक तरफ खाला भी है, एक तरफ सास भी है, लेकिन उसने इस तरह बहू पर जुल्म किया कि रूह कांप गई। और जिसने इस कहानी को सुना तो यकीनन कि वो हैरान और परेशान रह गया, उसके पांव से जमीन निकल गई। नाज़रीन, ये वाकया हुआ है सियालकोट के इलाका टस्का में, जहां पर सगी खाला ने जो है अपनी बहू को जो है इस तरह कत्ल किया कि रूह तड़प गई, रूह कांप गई। और उसके बाद जो है उसका दिल और उसकी जो तसल्ली है ना हुई जब उसने जो है अपनी बहू की गर्दन पर जो है तकिया रखा और तकिए के बाद जो है उसकी जो है सांस निकालती, और जब वो उसकी मौत वाकई हो गई तो अभी तक भी उसकी रूह ठंडी नहीं हुई। तो उसने जो है उसका सर जो है वो धड़ से जो है अलग कर दिया। नाज़रीन, ये कहानी जो है किस तरह पेश आई और इसकी असल हकीकत क्या है आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, घंटे के निशान को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। नाज़रीन, ये वाकया कोई पहला नहीं है, इससे पहले भी आपने देखा कि सियालकोट के इलाका संबरियाल में एक वाकया हुआ था कि एक खातून ने जो है अपनी बेटी का घर बसाने के लिए, अपनी बेटी के घर जो है उसकी औलाद नहीं हो रही थी तो, और अपनी बेटी को कोई ना कहीं औलाद जो है वो देने के लिए जो है एक हामला खातून को जो है कत्ल करके उसने जो है वहां से बच्चा निकाल के जो है उसने अपनी बेटी को दिया, और वो खातून उसके टुकड़े टुकड़े करके जो है एक संदूक में बंद कर दिया और फेंक दिया। ये वाकया सियालकोट का दूसरा है जिसमें यकीनन रूह कांप रही है। नाज़रीन, एक सकी खाला जिसने बड़ी चाह के साथ जो है अपनी ही बहन के घर जो है अपने बेटे कतीर का रिश्ता किया, ज़हरा के साथ रिश्ता हुआ, और ज़हरा जो है वो बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रही थी अपने शोहर के साथ। लेकिन उसकी जो सास है, जो उसकी खाला है, उसके साथ जो है थोड़ी सी जो है वो मुख्तलिफ बातों पे जो है वो लड़ाई होती रहती थी। अब कुछ इस तरह हुआ कि उसका जो शोहर है वो इटली में रहता है और इटली में अपने शोहर के साथ काफी वक्त भी गुजार के आई है, उसके एक छोटा सा बेटा भी है। अब मामला कुछ हुआ कि जब ये इटली से वापस आई है तो जहरी बात है कि कुछ कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि सास ने ये कहा कि ये जो मेरी बहू है ये हम पर तवीज डाली थी। नाज़रीन, ये तवीज वाली बात जो है ये बड़ी अजीब है। हर दूसरे घर में जो है ये बातें फैलाई जाती हैं, जी हमारी जो बहू है उसने हमें तवीज डाल दिए, या फिर बहू का ये इतराज होता है कि सास ने हमें तवीज डाल दिए। तो ये जो है बहुत माशरे में एक अजीब सा जो है सिस्टम चल चुका है, तो ये बड़ा अफसोसनाक है। अच्छा, कहीं कहा जा रहा है कि जो सास है उसको ये दुख था कि मेरा बेटा जो कतीर जो इटली में रहता है वो जो भी पैसे भेजता है वो अपनी बीवी के हाथ कर देता है, जबकि उसको चाहिए कि वो पैसे जो है मेरे हवाले करे या मेरी बेटियों के हवाले करे ताकि हम जो जितना मर्जी चाहें ज़हरा के हवाले करें। अब ये मामला कुछ इस तरह हुआ कि 2 नवंबर की तारीख को जो है इसका जो ज़हरा का बाप है वो ज़हरा के नंबर पे कॉल करता है, लेकिन 2 दिन मुसलसल कॉल करता रहा तो अपनी बेटी का जो नंबर है वो मिलाता रहा, लेकिन बेटी का नंबर बंद जा रहा था। उसको परेशानी हुई। जहरी बात, एक बाप जो है वो बड़ा रिश्ता अजीम है, और बाप का जो बेटी के साथ प्यार होता है वो आप बड़ा जानते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है, इस पे कोई भी जो है शक नहीं किया जा सकता कि बाप को जो मकाम है, ये बेटी के साथ जो प्यार है वो बड़ा अजीम है। अच्छा, अब ये हुआ कि बाप जो है वो 2 दिन से परेशान था, अपनी बेटी को कॉल कर रहा था लेकिन बेटी का नंबर बंद जा रहा था। तो बाप ने ये फैसला किया कि मैं अपनी बेटी की तरफ जाता हूं, वहां पर खैरियत जानता हूं कि ऐसा क्या हुआ कि ज़हरा का नंबर बंद है। जब वहां पर गया तो ज़हरा वहां पर नहीं नजर आई। उसने देखा कि ज़हरा का जो छोटा बेटा है वो भी वहां पर मौजूद है, लेकिन ज़हरा वहां पर मौजूद नहीं है। और जब उसने ज़हरा की सास, जो कि ज़हरा की खाला भी लगती है, उससे पूछा, फिर उसकी नंदों से पूछा कि ज़हरा कहां है, तो उस दौरान उसकी सास और उसकी नंदों ने ये कहा कि ज़हरा जो है
2 नवंबर की रात जो है अपने एक आशना के साथ जो है वो भाग गई है और अपना मोबाइल भी साथ लेके गई है और मोबाइल नंबर तो बंद जा रहा है। तो उसने जो है हमें मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। इस बात पर उसका वालिद जो है वो एक बार तो तड़प गया कि मेरी बेटी एक बड़ी खुशबाश अपने शौहर के साथ लाइफ गुजार रही थी, उसका किसी के साथ ताल्लुक भी नहीं है, तो वो किस तरह भाग सकती है। बाप ने जो है थाने में दरखास्त दी, वहां पर जाके एफआईआर दर्ज करवाई कि मेरी बेटी जो है लापता है, गायब है, तो प्लीज मेरी बेटी जो है वो ढूंढी जाए। अब पुलिस ने जो है इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला शुरू किया। तो पुलिस ने सबसे पहले जो है उसकी सास को गिरफ्तार किया, उसके नंदों को गिरफ्तार किया और वहां पर जो है उनके मुख्तलिफ बयान जो है मुख्तलिफ जो है वो बयान रिकॉर्ड किए और रिकॉर्ड जब किए तो वहां पर नंदों के जो बयान थे वो अलग थे और उसकी सास का जो बयान था वो अलग था। तो इसमें मुतजाद मतलब है कि काफी जो है वो चीजें जो है अलग पाई गई। तो उस पर पुलिस को जो है वो तफ्तीश लाहक हुई। पुलिस ने जो है उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्होंने बताया कि 2 नवंबर की रात को एक बंदा जो है लाहौर से बुलाया था और उसके जरिए जो है ज़हरा के रात सोने के वक्त जो है उसकी गर्दन के ऊपर एक तकिया रखा गया और तकिया रख के जो है उसकी जान ले ली गई। और उसके बाद एक बड़ी बात है जिस पर जो है रूह काम जाती है, रूह तलब जाती है कि एक सास और खाला का रिश्ता, एक मां का मकाम रखने वाली ने अपनी ही बेटी को जो है तड़पा तड़पा के मार दिया। अब यहां पर उसने जो उसकी शनाख्त जो है वो खत्म करने के लिए, उसके जो चेहरे के निशानात थे उसको खत्म करने के लिए, उसकी जो पहचान थी वो खत्म करने के लिए जो है उन्होंने उसकी गर्दन को जो है धड़ से अलग कर दिया और उसके बाद जो है एक गर्म जो है आग के ऊपर जो है उन्होंने रख कर जो है उसको मसक किया और मसक करने के बाद जो है अब धड़ को अलग कर दिया और उसके बाकी जो आजाद थे वो अलग करके जो है 2 बोरियों में जो है बंद करके एक बोरी को नहर में फेंक दिया गया और एक आलूदगी वाली जगह थी, एक खुली फिजा में जो है उसको फेंक दिया। अब ये फेंकने के बाद जो है ये मामला सामने आया, बाप की तो जिंदगी जो है वो जीते जी मर गई और जीते जीते जी जो है वो मां भी मर गई जिसने अपनी बड़ी चाह के साथ अपनी बहन के बेटे कतीर के साथ रिश्ता किया था। लेकिन कतीर भी वहां पर तड़प गया कि मेरी मां और मेरी बहनों ने जो है इस तरह मेरी जो बीवी है उसके साथ दुश्मनी दिखाई कि उसको मार दिया। अब इसमें 2 चीजें सामने आ रही हैं, 2 चीजें कुछ इस तरह सामने आ रही हैं कि एक में कहा जा रहा है कि जी उसकी जो सास है वो कहती थी कि ये कुछ तबीयत आ रही थी और जिस तरह बातें होती हैं जिसकी वजह से हम परेशान थे। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि वो चाहती थी उसकी सास के जो कतीर पैसे भेजते हैं वो हमारे हाथ में आएंगे, इसका जो है पता कट जाएगा तो हम एक बेहतरीन और बड़ी लाइफ गुजारेंगे। लेकिन अफसोस की बात कि वो मां जो एक सास भी थी, एक खाला भी थी, लेकिन उसको ये एहसास नहीं हुआ कि इसके बाद जो है मेरी जिंदगी जो है वो अजियत में आने वाली है। मैं तमाम तर कहानी और इस कहानी के बाद जो है यकीन सियालकोट के इलाका टिस्का में रूह तड़प गई, हर तरफ जो है वो कोहराम मच गया और परेशानी लाहक होगी कि ऐसा वाकया जिसने यकीनन इंसान की रूह तड़पा दी है। ये तमाम तर कहानी अब इस वाकये के बाद जो वो यकीनन उस सास को भी जो है सजा मिलेगी, उन नंदों को भी सजा मिलेगी जिन्होंने चंद पैसों की खातिर जो है अपनी ही बहू को और अपने भाई और अपने बेटे का जो है घर उजाड़ दिया। नाज़रीन ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार करें। इसी के साथ अपने चैनल बानी को रियल पाकिस्तान से इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।